हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और जैसा कि आप जानते हैं इस क्लास में हम करते हैं पॉलिटी के लास्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों को कंप्लीट कर रहे थे। हमने आर्टिकल नंबर 22 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24 जो कि रिलेटेड हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार से। जब भी हमारा कहीं शोषण होता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें हमारे दो आर्टिकल आ जाते हैं, आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। तो हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 23 में क्या क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 23 में क्या कहा गया है? बलात् श्रम प्रतिबंधित है, यानी कि लिख लेते हैं हम बलात् श्रम, इसे हम कह सकते हैं फोर्स्ड लेबर प्रतिबंधित है। ये हमें दिया गया है आर्टिकल नंबर 23 में। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है आर्टिकल नंबर 24। ये हमारी बात करता है बाल श्रम, बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर भी प्रतिबंधित है। तो इन दो आर्टिकल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 22 मना करता है फोर्स्ड लेबर के लिए, बलात् श्रम को मना करता है, प्रतिबंधित करता है सीधे सीधे। ऐसे ही हमारा आर्टिकल नंबर किसकी बात करता है? चाइल्ड लेबर की, यानी कि बाल श्रम के लिए मना करता है। ये दोनों ही जो आर्टिकल हैं इसमें राइट राज्य और व्यक्ति दोनों पर लागू होते हैं। ये ना तो राज्य ऐसा कर सकता है और ना ही कोई व्यक्ति हमारे साथ ऐसा कर सकता है कि वो बलात् श्रम या बाल श्रम को हम पे लागू करे, ऐसा नहीं कर सकता है। ये प्रतिबंधित है। आर्टिकल नंबर हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में स्पष्ट लिख दिया गया है कि फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर बिल्कुल ही प्रतिबंधित है। तो आइए देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 23 कहता है बलात् श्रम एवं मानव दुर्व्यापार प्रतिबंधित है। बलात् श्रम एवं मानव दुर्व्यापार प्रतिबंधित। ओके, तो आर्टिकल नंबर 23 हमसे कहता है बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार प्रतिबंधित है। यहाँ हम दो शब्दों को अच्छे से समझेंगे, बलात् श्रम क्या है और मानव दुर्व्यापार क्या है। तो बलात् श्रम क्या होता है? बलात् श्रम मतलब फोर्स्ड लेबर मतलब ज़बरदस्ती हमसे कोई काम कराया जाना। इसमें बेगारी आ जाती है। बेगारी का मतलब आप समझते होंगे, ऐसा काम जो आपसे कराया जा रहा है, ऐसा काम आपसे लिया जा रहा है जिसके लिए आपको कोई भी वेतन नहीं दिया जा रहा है, आपको कोई भी पे नहीं की जा रही है, तो वो होती है हमारी बेगारी। तो बलात् श्रम में क्या आती है? बेगारी आती है। बेगारी मतलब आपसे विदाउट पे कुछ भी वर्क लिया जा रहा है, आपको उसके लिए पे नहीं किया जा रहा है। दूसरा है आपका, इसमें आ जाता है दास प्रथा, बलात् श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर। बलात् श्रम फोर्स्ड लेबर में आ जाती है आपकी बेगारी। दूसरा आ जाता है आपकी बंधुआ मजदूरी आप समझते होंगे। जैसे कि आपने किसी से ऋण लिया, आपने किसी से कुछ उधार ले लिया और आप उस उधार को नहीं चुका पाए, तो उस उधार को चुकाने के लिए वो आपसे कुछ श्रम करवाता रहता है। वो व्यक्ति आपसे कुछ श्रम लेता है, व्यक्ति संस्था या जो भी हो, वो आपसे अगर कुछ श्रम ले रहा है आपके उस उधार की वजह से, तो वो होती है हमारी बंधुआ मजदूरी। आप उसके एक तरह से बंधुआ मजदूर बन जाते हैं जब तक कि आपकी वो
ऋण जो होता है, जो आपने लिया हुआ है, वो चुक नहीं जाता, तब तक आप उसकी मजदूरी करते हैं, तो वो होती है हमारी बंधुआ मजदूरी। दूसरा है हमारी बेगारी, हमने देखी थी। बेगारी मतलब ऐसी चीज़, ऐसा श्रम हमसे करवाया जा रहा है जिसके लिए हमें पे नहीं मिल रही है, हमें कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा बलात् श्रम, यानी कि फोर्स्ड लेबर, जो हमसे ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा है, जिसकी हमें कोई भी पे नहीं मिल रही है और जो कि विदाउट एनी पे हमसे कराया जा रहा है। दूसरा है हमारा मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार में क्या क्या आता है? मानव दुर्व्यापार में हम बात कर सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, मतलब जो मनुष्य की खरीद या बिक्री की जा रही है ना, तो वो आएगा उस हमारा मानव दुर्व्यापार में। इसमें हम लिख सकते हैं मनुष्य की खरीद बिक्री, ये इसमें आ जाएगी। इसी को कहते हैं हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसे आपने देखा ही होगा, बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें कि महिलाओं को खरीद लिया गया और एक देश से दूसरे देश में जाके बेच दिया गया। ऐसे ही कुछ बच्चों को भी खरीद लेते हैं लोग और दूसरे देश में बेच देते हैं, या किसी अपने ही देश में किसी ऐसे लोगों को बेच देते हैं जहाँ वो उनसे भीख मंगवाने का काम करते हैं या फिर कुछ और वर्क लेते हैं। तो वो हमारा आता है मानव दुर्व्यापार में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। तो यहाँ पर मानव दुर्व्यापार, मनुष्य की खरीद बिक्री, ये भी इसमें प्रतिबंधित होती है। दूसरा हम कह सकते हैं दास प्रथा, जैसा कि आप जानते हैं पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, लोग दास बना लिया करते थे लोगों को, और बस उनका जीवित रहना और उनको खाना पानी दे पाना उतना ही काफ़ी रहता था। ये समझते थे कि वो दास है हमारा, तो उसको कोई भी पे नहीं करना है, बस उसको जीवित रखना है, उसको भोजन देना है, उतना ही हमारा काम है। तो वो होते थे, दास होते थे। तो दास प्रथा इसमें प्रतिबंधित की गई है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं स्त्री और जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनका क्या करते हैं, दुर्व्यापार किया जाता है, उनका भी दुर्व्यापार चलता है। तो वो भी हम इसमें लिख सकते हैं स्त्री बच्चों का अनैतिक व्यापार। तो इसमें आपने मानव दुर्व्यापार को समझा कि मनुष्य की खरीद बिक्री की जा रही है, दास प्रथा हो रही है, या फिर बच्चों और स्त्रियों का अनैतिक व्यापार हो रहा है। तो वो सब किस में आएगा? मानव दुर्व्यापार में आएगा, और ये सब चीज़ें ही इसमें प्रतिबंधित हैं। तो आपने देखा बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर में क्या क्या आया? बेगारी आई, एक ऐसा श्रम जिसके लिए हमें कोई भी वेतन नहीं दिया जा रहा है, कोई भी पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और हमसे श्रम करवाया जा रहा है, तो वो हो गई हमारी बेगारी हो गई। दूसरा है हमारा बंधुआ मजदूरी। ऐसा जब हम किसी से ऋण ले लेते हैं, कुछ उधार ले लेते हैं और वो हम नहीं चुका पाते हैं, तो उसके लिए हमें उसके यहाँ श्रम करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें कोई वेतन तो नहीं मिल रहा है, तो वो हमारी बंधुआ मजदूरी हो गई। तो आप इस आर्टिकल को अच्छे से समझ गए होंगे। आर्टिकल नंबर 23 बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है, फोर्स्ड लेबर के लिए बिल्कुल मना करता है। ये जो नियम है ये राज्य पर भी लागू होगा और किसी व्यक्ति पर भी लागू होगा। ना तो राज्य ऐसा कर सकता है किसी व्यक्ति के साथ, और ना ही कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। इसमें हम कुछ अपवाद भी देखते हैं। अपवाद क्या क्या होंगे इसके? अपवाद होंगे जब भी कोई काम हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं किसी के लिए, हमें उसके लिए पे नहीं मिल रहा है, तो वो हमारा इसमें फोर्स्ड लेबर में नहीं आएगा। बिकॉज कोई हम पे उसके लिए फोर्स नहीं कर रहा है, कोई हम पे उसके लिए दबाव नहीं डाल रहा है उस काम को करने के लिए, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, तो वो काम इसमें नहीं आएगा, वो अपवाद में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा स्वेच्छा से किया गया काम। स्वेच्छा से किया गया काम फोर्स्ड लेबर में नहीं आएगा, इस आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं राज्य द्वारा ली गई अनिवार्य सेवाएं। जब भी राज्य हमसे कोई ऐसी अनिवार्य सेवा लेता है जिसके लिए हमें पे नहीं कर रहा है, जो कि लोक हित में है, तो वो फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत नहीं आ सकता, और राज्य हमसे कोई भी ऐसी काम ले सकता है जिसके लिए वो पे हमें नहीं करता है। तो ये भी इसका एक अपवाद है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं दंड स्वरूप लिया गया कोई कार्य। दंड स्वरूप
लिया गया कोई कार्य, दंड स्वरूप लिया गया कोई कार्य फोर्स लेबर में नहीं आएगा। जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी न्यायालय हमें हमारे किसी कृत्य के लिए सजा देता है, कोई दंड देता है कि आपको ये वाला काम करना पड़ेगा विदाउट एनी पे, आपको बिना वेतन के ये सब काम करना पड़ेगा, तो हम वो काम करेंगे और वो फोर्स लेबर के अंतर्गत नहीं आएगा, वो बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा, बिकॉज वो आपको दंड मिला हुआ है, वो दंड के रूप में आप उसे काम को कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपवाद के रूप में देखी जाएंगी। अपवाद ये फोर्स लेबर के अंतर्गत नहीं आएंगी। क्या क्या? कोई भी काम जो आप स्वेच्छा से कर रहे हैं वो नहीं आएगा फोर्स लेबर के अंतर्गत। राज्य आपसे कोई अनिवार्य सेवा ले रहा है तो वो भी फोर्स लेबर के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा कि जब भी आपको कोई दंड दिया जा रहा है तो वो भी फोर्स लेबर के अंतर्गत यानी कि बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपने ये समझ लिया आर्टिकल नंबर 23। इसी आर्टिकल के बाद 2 अधिनियम लाए गए थे, उन अधिनियम को हम अच्छे से देख लेते हैं। कौन कौन से अधिनियम थे, इम्पॉर्टेंट हैं, उनका डेट ईयर आपको याद होना जरूरी है। तो जो अधिनियम लाए गए थे वो अधिनियम था, पहला था बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, ये अधिनियम था 1976 का। ओके, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 का। इसके अलावा एक अधिनियम और आया था, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण। महिला एवं बाल अनैतिक महिला एवं बाल अनैतिक जो व्यापार किया जा रहा है उसका निवारण, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, दूसरा अधिनियम ये लाया गया था। तो ये 2 अधिनियम आपको याद रखने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसका डेट लिख लेंगे 1986, ये आया था 1976 में और ये 1986 में। ओके, ये दोनों ही अधिनियम आर्टिकल 23 के बाद लाए गए थे। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, दूसरा था हमारा महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण 1986। तो ये दोनों अधिनियम आप याद रखेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि जो जेल में कैदी होते हैं उनसे भी कुछ श्रम लिया जाता है, तो उनकी भी बात की गई कि ये फोर्स लेबर के अंतर्गत आता है। तो ये फोर्स लेबर के अंतर्गत नहीं आता है, बिकॉज उनको ये दंड मिला हुआ है, उनकी कृत्य जो भी उन्होंने गलत काम किए हैं जो उसकी सज़ा उन्हें मिल रही है, तो ये दंड के अंतर्गत आता है, ये फोर्स लेबर के अंतर्गत नहीं आएगा। एक केस के बारे में बात कर लेंगे यहाँ पर हम। एक केस था दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसी केस में कहा गया था कि कैदियों को मजदूरी पाने का अधिकार है। इसी केस के अंतर्गत निर्णय आया था कि कैदियों को मजदूरी पाने का अधिकार है, पाने का अधिकार है। ओके, तो इस वाले केस को आप याद रखेंगे। कैदियों को मजदूरी पाने का अधिकार इसी केस से मिला था, दीनानाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 24 में क्या कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। छोटे बच्चों से कोई काम नहीं लिया जाएगा, लेकिन कितने छोटे बच्चे उसका भी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया। तो आर्टिकल नंबर 24 की बात कर लेते हैं हम। आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 24 बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर को प्रतिबंधित करता है। बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर को प्रतिबंधित करता है। बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध लगाता है। ओके,
तो हमारा आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है, बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर प्रतिबंधित है पूरी तरह से। इसी में बात की गई कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कितने छोटे होने चाहिए, 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन्हें बच्चों को खतरनाक कामों, कारखानों में नियोजित करना प्रतिबंधित है। ओके, तो इस आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया और बताया गया कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं आप उनको किसी भी खतरनाक काम, जोखिम वाला काम, किसी भी मिल या उसमें लगा देते हैं, खानों में लगा देते हैं, वहाँ बहुत ही जोखिम रहता है उनकी जान के लिए। किसी ऐसे कारखाने में लगा देते हैं जहाँ बहुत ही डेंजरस वर्क है, तो उसमें हम 14 साल से कम के बच्चों को नहीं लगा सकते। ये कहा गया था हमसे आर्टिकल नंबर 24 में। यहाँ पे आप स्पेशली इसका ईयर याद रखेंगे, बच्चे कितने साल से छोटे होने चाहिए, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बारे में ये बात कही जा रही है। उनको हम किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं कर सकते या फिर उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते, उनको वहाँ पर लगा नहीं सकते। ओके, इस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इसी आर्टिकल के बाद एक अधिनियम बनाया गया था और वो अधिनियम कौन सा था, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम। ओके, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। ये इम्पॉर्टेंट है। ये अधिनियम आया था आर्टिकल 24 के बाद, बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए और विनियमन करने के लिए उसका आया था ये 1986 में। इसका ईयर भी आप याद रखेंगे, 1986 पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये प्रतिबंधित कर दिया गया, इसके बावजूद 2006 में कुछ संशोधन हुआ। 2006 में संशोधन हुआ और घरेलू जो घरों में बच्चे लगाए हुए हैं, घरों में काम कर रहे हैं, उनको भी मना किया गया कि घरों में बच्चे भी काम नहीं करेंगे। घरों में बच्चों को श्रम प्रतिबंधित है, ये कहा गया 2006 में आया कि घरों में बच्चों को श्रम के लिए प्रतिबंधित किया गया। दूसरा हमारा है 2016 में आया कि घरों के अलावा जहाँ भी है बच्चे जो जहाँ भी लगा रहे हैं पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। 2016 में पूरी तरह से बाल श्रम प्रतिबंधित। ओके, तो यहाँ हम देख लेंगे 2006 में क्या कहा गया कि घरों में बच्चों को या होटलों में भी, इसमें होटलों में भी लिख लेंगे, इसके अलावा होटलों में, घरों में और होटलों में बच्चों को श्रम करने से रोका गया। ना तो वो घरों में काम कर सकते हैं इस तरह से जो 14 साल से कम उम्र के हैं, ना तो हम उनको घरों में एम्प्लॉय कर सकते हैं, नियोजित कर सकते हैं, ना ही किसी होटल में उन्हें काम करने के लिए लगा सकते हैं। ये हमारा 2006 में आया नियम। उसके बाद 2016 में एक ऐसा नियम आया, उसमें बच्चों को पूरी तरह से बाल श्रम के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि वो बिल्कुल भी कहीं भी एम्प्लॉय नहीं किए जा सकते। इसमें हम देख लेंगे कि 2016 में पूरी तरह से बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि वो कहीं भी घरों में, होटलों में या फिर कहीं और खान में, कारखाने में कहीं भी उनको नियोजित नहीं किया जा सकता जब तक कि वो 14 साल से कम के हैं। किसी भी ऐसे हानिकारक या किसी भी खतरनाक काम में उनको नहीं लगाया जा सकता। ये हमारा 2016 में आया था। इसमें हम
जो भी माता पिता हैं, जो भी नियोजक हैं उनको भी दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया। यानी कि इसमें माता पिता एंड नियोक्ता दोनों को दंडित करने का प्रावधान किया गया। दोनों को दंडित, अगर बाल श्रम करवाते पाए जाते हैं तो उस बच्चे के माता पिता भी दंडित किए जाएंगे, प्लस जिसने उन्हें अपने यहाँ काम पर रखा है उनको भी दंडित किया जाएगा। माता पिता और नियोक्ता को इस तरह से अगर वो करते हुए पाए जाते हैं तो दंडित किया जाएगा और दंड के स्वरूप में उन्हें 2 माह से लेकर के 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। और इसके अलावा उन्हें 2000 से लेकर 5000 तक का दंड जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ओके, तो इसमें इस तरह से दंडित करने की बात कही गई। ये पहली बार जब आप इस तरह से पाए जाते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से ऐसे करते हुए पाए जाएंगे तो सज़ा आपको मिल सकती है इस तरह से। इसके अलावा आपका जुर्माना और बढ़ाया जा सकता है, मतलब डबल हो जाएगा, वही चीज़ें और ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी आपके लिए। ओके, तो इस तरह से हमने आर्टिकल नंबर 24 को देखा, जो कि बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। ना ही राज्य ऐसा कर सकता है, ना ही कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। इसमें माता पिता को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसमें घरेलू व्यवसाय में बच्चों को काम करने पर छूट दी गई थी, उसके बारे में। तो घरेलू व्यवसाय में बच्चों को काम करने के लिए छूट दी गई थी कुछ, इसमें लिख लेते हैं हम घरेलू व्यवसाय में छूट। अगर कोई घरेलू व्यवसाय है तो बच्चों को वहाँ पर नियोजित कर सकते हैं, बच्चों को वहाँ पर हम लगा सकते हैं केवल घरेलू व्यवसाय में। और उसमें भी हम देखेंगे कि वो बहुत ही खतरनाक या फिर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को उससे हार्म हो। इसमें भी कुछ शर्तें रखी गई हैं, छूट में भी कुछ शर्तें हैं कि उस शर्तों को मानते हुए ही हम उनको घरेलू व्यवसाय में लगा सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों को केवल 3 घंटे तक काम पर रख सकते हैं, केवल 3 घंटे के लिए। में भी एक अपवाद है, जैसे कि कुछ बाल कलाकार होते हैं बच्चे जो चाइल्ड एक्टर होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि वो 5 घंटे तक काम कर सकते हैं। इनके लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है 5 घंटे तक। बाल कलाकारों के लिए, बाल कलाकार वो 5 घंटे तक काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि वो एक बार में केवल 3 घंटे ही काम करेंगे, 3 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम में उनको थोड़ा गैप देने के बाद और काम लिया जा सकता है, यानी कि उन्हें 5 घंटे तक काम लिया जा सकता है। ये बाल कलाकारों के संबंध में है। दूसरा, हम एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि हम उन्हें स्कूल के बाद ही किसी काम में लगा सकते हैं। दूसरा है हमारा स्कूल के बाद, तो बच्चों को हम स्कूल के बाद ही किसी काम में लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चों को शिक्षा देना आवश्यक है, उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि वो अपनी शिक्षा कर पाएँ। जब अपनी एजुकेशन के लिए अपने स्कूल से वो फ्री हो जाएंगे, उसके बाद ही आप उनसे कुछ काम ले सकते हैं। दूसरा है, एक चीज़ और है, उसका भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि बच्चों को शाम को 7 बजे के बाद किसी काम पर नहीं रखा जा सकता। शाम को 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद और सुबह को 8 बजे के पहले, सुबह 8 बजे से पहले ये हम नहीं रख सकते। ओके, शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले हम उसे किसी भी काम में नहीं लगा सकते। सब हमें आर्टिकल 24 यानी कि बाल श्रम के संबंध में दिया गया है कि हमें इस तरह की छूट प्रदान की जा रही है। घरेलू व्यवसाय में हम बच्चों को लगा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और वो बातें क्या क्या होंगी कि हम उन्हें स्कूल के बाद ही नियोजित कर सकते हैं, स्कूल के बाद ही किसी काम में लगा सकते हैं। इसमें हमें बताया गया कि हम बच्चों को स्कूल के बाद ही किसी काम में लगा सकते हैं।
और शाम को 7 बजे के बाद हम उसे कहीं किसी काम में नहीं लगा सकते। इसके अलावा सुबह 8 बजे से पहले पहले हम उसे किसी काम में नहीं लगा सकते। कम से कम 8 बजे के बाद ही हम उसे कुछ काम दे सकते हैं, क्योंकि उसे प्रॉपर नींद का भी ख्याल रखा गया कि उसे आराम की भी ज़रूरत है बच्चे को। तो हम उसे इस तरह का भी काम नहीं दे सकते कि हम रात में उसे काम करना शुरू कर दें या फिर सुबह जल्दी उठा के उसे काम कराना शुरू कर दें। तो बच्चों को प्रॉपर नींद भी मिल पाए उसका भी ध्यान रखा गया है इसमें। और इसके अलावा बच्चों से केवल 3 घंटे काम लिया जा सकता है। अगर वो बाल कलाकार हैं या फिर कोई उनमें आर्टिस्ट वगैरह कुछ ऐसा है तो उनसे 5 घंटे तक काम लिया जा सकता है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि वो उनसे एक बार में 3 घंटे ही काम लिया जाएगा। जब हम नेक्स्ट थोड़ा ब्रेक देने के बाद उनसे आगे काम ले सकते हैं। तो ये इस तरह से ये घरेलू व्यवसाय में छूट दी गई है। बाकी 2016 में नियम आ गया था कि पूरी तरह से बच्चे हर जगह से 14 साल से कम के जो भी हैं वो प्रतिबंधित हैं, उनसे कोई भी काम नहीं लिया जाएगा। तो हमने आज आर्टिकल नंबर 23, 24 को डिस्कस किया, जो कि हमारे थे शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा आर्टिकल नंबर 23 कहता है फोर्स्ड लेबर यानी कि बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है, और हमारा आर्टिकल नंबर 24 जो है चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन।